ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की ऑपरेशन सिंदूर के समय की तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त अंजाम दिया गया, तीनों सेना प्रमुखों ने इस ऑपरेशन को लाइव देखा था। 7 मई की ऑपरेशन सिंदूर के समय की तस्वीर, जो सीधी तस्वीर तीनों सेना प्रमुख देख रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से पहलगांव में आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया था। और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जिसमें तीनों सेना प्रमुख पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और सभी की निगाहें यहां पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों सेना प्रमुख वो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव ऑपरेशन देख रहे हैं। 7 मई की रात जब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और कैसे सेना अध्यक्ष और लगातार सभी की निगाहें उस ऑपरेशन पर टिकी हुई थी, ये तस्वीरें वो बयां करती हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर चुकी थी। और उस वक्त ऑप्स रूम में तीनों सेना प्रमुख यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना प्रमुख तीनों वहां पे मौजूद थे। और वो हर एक ऑपरेशन की को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। चूंकि ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया था, इसीलिए इसको जो है सटीक होने के लिए इसको जो है बहुत सीक्रेट रखा गया। और लगातार जो है तीनों सेना प्रमुख इसको मॉनिटर कर रहे थे। रात को तकरीबन 1:07 का एक विजुअल है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि कैसे तीनों सेना प्रमुख जो है वो बैठकर ऑपरेशन को देख रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। क्योंकि जो ऑपरेशन तय किया गया था, जिस तरीके से इस ऑपरेशन कंडक्ट होना था, उसको मॉनिटरिंग की जा रही थी। हर लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा था कि कोई किसी तरीके की कोई ऐसी चूक या इस तरीके कोई ऐसा दिक्कत ना पेश आए। और यही तस्वीरें जो है साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से रात भर जो है, क्योंकि कई रातों से जो है वहाँ पे रक्षा मंत्रालय में लगातार जो है गहमागहमी बनी हुई थी। और जिस वक्त ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, उस वक्त ऑप्स रूम में तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। और पूरे 23 मिनट, जितनी देर तक ये ऑपरेशन चला, तब तक वो उस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। और इससे पहले संदीप, ये भी जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। उनकी भी पूरे समय निगाहें इसी ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। आपको याद होगा कि रात का वक्त था, लेकिन जानकारी ये भी आई थी कि प्रधानमंत्री भी रात भर जगे। उसके बाद में लगातार दिन भर बैठकें भी जारी हुई। यानी कि ये दिखाता है कि कितनी गंभीरता के साथ में और कितने क्या तैयारियां पहले की गई थी, और उसके बाद में कैसे एक एक पल पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। देखिए, इस तरीके का एक ऑपरेशन, जो कि बहुत जटिल ऑपरेशन भी कह सकते हैं इसको, और एक सरप्राइजिंग ऑपरेशन था। क्योंकि इस ऑपरेशन से पहले कभी भी भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने सीधे पाकिस्तान के अंदर अटैक किया था, तो वो 1971 में किया था। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि मॉनिटर करना, और क्या जो प्लान बनाया गया था, बोर्ड पे जो प्लान बनाया गया था, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी था। और जिस तरीके का बोर्ड पे प्लान बनाया गया था, एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल सेम वैसे ही किया गया। और यही वजह है कि ये सारे जो ऑपरेशन हैं, इसको सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट किया गया। अब भले ही इस पूरे ऑपरेशन को वायुसेना की तरफ से अंजाम दिया गया हो संदीप, लेकिन ये तस्वीरें ये बताती हैं कि भले ही जल सेना हो या फिर थल सेना, वो भी पूरी तरह से तैयार थी कि अगर कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो उस लेवल पर जाकर भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, वो तो देख ही लिया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो जवाब भारत देगा, और पुरजोर तरीके से देगा। ये तीसरा मौका था जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब दिया। हालांकि 2 बार जो ऑपरेशन किए गए वो पीओके में किए गए, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर जाके भी जो है किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खास बात यह है कि पूरा ऑपरेशन क्लीन था, किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें उस ऑपरेशन में पेश नहीं आई। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में भारत इस तरीके का ऑपरेशन को कंडक्ट करने में जो है अब ये माहिर है कि कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कोई भी ऐसा ऑपरेशन होगा तो भारत तो उसके खिलाफ जवाब देगा, और पुरजोर तरीके से देगा। और ये ऑपरेशन बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 1971 में
जब जंग हुई थी उस वक्त भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो है स्ट्राइक किया था, लेकिन अब तब से लेकर अब तक जितने भी स्ट्राइक हुए हैं वो स्ट्राइक पीओके में किए गए थे, लेकिन ये स्ट्राइक पाकिस्तान में जाके किया गया, तो ये अपने आप में एक अलग इसका सिग्निफिकेंस है। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को एक अव्वल दर्जे का ऑपरेशन के तौर पर जो है उसको देखा जा रहा है कि पूरा जो ड्राइंग बोर्ड पर जो कह सकते हैं कि बैठकों में जो तय किया गया था कि हाँ ये ऑपरेशन इसी तरीके से होना है, वो ऑपरेशन सटीक उसी तरीके से अंजाम दिया गया। 9 टारगेट हिट करने थे, 23 मिनट में 9 टारगेट हिट किए गए। और बिल्कुल संदीप, और इस बार पाकिस्तान को जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूरी दुनिया को सामने पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर दिया गया है। दोबारा वो ऐसी हिमाकत करने के बारे से पहले और पूरी दुनिया में संदेश भेजा, हमारी बहनें माताओं का, हमारी बेटियों का माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। इस सिंदूर को कोई क्षति पहुंचाएगा उसको खून से जवाब देना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से एक बार भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, ये नया भारत है। 2047 में हमें विकसित भारत तो बनना है, पर ऐसा भारत भी बनाना है जिसके सामने कोई आंख उठाकर देख न पाए, ऐसे भारत की रचना करें। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चल रहा था। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 31 नक्सली मारे गए और उसके बाद अब तक और 36 नक्सली मारे गए। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए। और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया, जो जवाहरलाल जी कर गए थे।